अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब पीसीओएस जो होता है ना, ये हमारे पास एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अलावा अब पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें स्टेप वाइज करते रहेंगे। ठीक है, पीसीओएस जो है हमारे पास इज अ सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन। ठीक है, सिंड्रोम एक सिंड्रोम है ओवेरियन डिसफंक्शन का। ठीक है, विद अ कार्डिनल फीचर ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है। ठीक है, मतलब एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, अब इसकी अगर आप इटियोलॉजी की बात करो ना, तो हमारे पास पीसीओएस की कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं होती, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक हो गया, ओबिसिटी हो गई, हाइपर एंड्रोजनिज्म हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट में पीसीओएस हो सकता है। ठीक है, क्या है, जेनेटिक हो सकती है, ओबिसिटी, हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स के साथ, किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको आपने याद करने के लिए निमोनिक याद रखना है, अली एसएचओ। ठीक है, अली एसएचओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, अली एसएचओ। ठीक है, अब अली के ए से 4 एज याद रखने। एक आपका एमेनोरिया। ठीक है, ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें एमेनोरिया होगा। ठीक है, लेकिन जो एमेनोरिया होगा वो सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट में हमारे पास एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, फिर दूसरे ए से हमारे पास आ जाएगा एकेंथोसिस नेग्रिकन। ठीक है, एकेंथोसिस नेग्रिकन, ये जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, जैसे आपका एक्जिला हो गया, या हमारे पास ये जो प्यूबिक ये जो जेनिटल एरिया होता है, या घुटने और एल्बो वाली जगह। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत डार्क हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये और तीसरे ए से एक्नी, और फिर चौथे ए से एलोपेशिया। ठीक है, एल से हमारे पास आ जाता है, सॉरी ए से फिर अली हो गया, फिर ए से हमारा एस से हमारे पास आएगा सब फर्टिलिटी। ठीक है, कि पेशेंट जो होती है वो फर्टाइल नहीं होती। एच से हमारे पास हर्सूटिज्म आ जाता है, और ओ से ओबेसिटी। दोबारा बता देता हूँ, देखो क्या होता है कि हमारे पास एमेनोरिया होता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो होता है वैकेंथोसिस निग्रिकन, एक्नी, एलोपेशिया। ठीक है, एस से हमारे पास आ जाता है सब फर्टिलिटी ड्यू टू एन ओवुलेटरी साइकिल, क्योंकि साइकिल जो होती है एन ओवुलेटरी होती है। ठीक है, हर्सूटिज्म, और ओ से हमारे पास ओबेसिटी। ठीक है, ये हमारी क्लिनिकल फीचर्स हो गए। ठीक है, अब इसकी हम लोगों ने डायग्नोसिस कैसे करनी है। ठीक है, डायग्नोसिस बेसिकली ना हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री में हमारी सारी चीज़ें हमें क्लिनिकल फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आप जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हो। अल्ट्रासाउंड जब आप करते हो ना अपनी ओवरीज का ना, तो उसमें आपको बड़ी बड़ी सिस्ट नज़र आ रही होती हैं। और सिस्ट कितनी होती हैं, ऑलमोस्ट सिस्ट जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट आपकी 12, तकरीबन 12 8 से 12 तक जो है वो सिस्ट होती हैं। ठीक है, और ओवरी वो जो एक सिस्ट होता है उसका साइज जो होता है वो 10 mm से कम होता है। ठीक है, ये आपने कर लेना है, तो आपको ओवेरियन सिस्ट मिल गई अल्ट्रासाउंड पे। इसके अलावा आपने ब्लड का टेस्ट करना है, तो ब्लड में क्या होगा, देखो एंड्रोजन ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, इसके अलावा एलएच का लेवल ज़्यादा होगा, एलएच के अलावा आपके एलएच बाय एफएसएच का रेशो जो होगा वो कम होगा। ठीक है, सॉरी, एलएच बाय एफएसएच रेशो जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका एक हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम रोटरडैम क्राइटेरिया फॉर द पीसीओएस करते हैं। ठीक है, देखो जिसमें हमारे पास उसमें तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें से दो अगर प्रेजेंट होंगी तो पेशेंट को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में डाल देंगे। ठीक है, पहली चीज़ पेशेंट में या तो एमेनोरिया या तो ओलिगोमेनोरिया होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म, एक्नी, एलोपेशिया एंड हर्सूटिज्म होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 12 सिस्ट होते हैं एक ओवरी में। ठीक है, और उनका साइज जो होता है वो 10 ml से ज़्यादा होता है। ठीक है, ओवरी का। ठीक है, ओवरी का साइज़ हमारे पास 10 ml से ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है पीसीओएस की। ठीक है, पीसीओएस की सबसे पहली ट्रीटमेंट हमारे पास आ जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, कोई भी फीमेल आती है एकदम आप उसको ड्रग्स पे नहीं डालते। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको कहते हो एक्सरसाइज करो, अपना वेट कम करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, वेजिटेबल्स खाओ, लो इसके अलावा जो है वो आप
पेशेंट को कहते हो कि वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है, मीट ज़्यादा ना खाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपका हो गया। इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को दे देना है कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हो, ठीक है, उससे जो है वो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो ज़रा इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है, सही है। दूसरा ये क्या होता है ना कि पेशेंट जो है आप उसको देते हो ओरल प्रोजेस्टेरोन देते हो साइक्लिक, मतलब जब साइकिल शुरू होती है तो आप प्रोजेस्टेरोन दे देते हो, ठीक है, सही है। अब प्रोजेस्टेरोन जब दे दोगे तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होएगी ही नहीं, ठीक है, तो ये सारा कुछ आप कर देते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपका जो चौथी चीज़ है वो आप देते हो क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो एंटी एस्ट्रोजन है, ठीक है, एंटी एस्ट्रोजन। तो उसकी वजह से भी आपका एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी जो होती है वो। अच्छा, ये एंटी एस्ट्रोजन आप उन लोगों में देते हो जिनमें हमारे पास ओवुलेशन नहीं हो रही होती। तो जब आप एंटी एस्ट्रोजन देते हो तो एलएच का लेवल तो हाई होता है, तो आपकी ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप पेशेंट को देते हो मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो मेटफॉर्मिन देते हो तो उसकी वजह से जो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल होता है वो मेंटेन्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप पेशेंट में जो हाइपर एंड्रोजनिज्म, हर्सूटिज्म वगैरह है तो उसके अलावा आपने क्या यूज़ करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं ई फ्लोरनेथिन क्रीम, ठीक है, ये बेसिकली हेयर की ग्रोथ को कम करती है, ठीक है। एक तो आपने ही ई फ्लोरनेथिन क्रीम यूज़ कर ली, ठीक है। इसके अलावा आपने काइप्रो काइप्रोटिरोन एसीटेट एंटी एंड्रोजन होते हैं, ठीक है, जीएनआरएच एनालॉग देते हो, ठीक है। उसके ज़रिए भी एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। फेनेस्ट्राइड देते हो जो आपका 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। सर्जिकल में आप लेज़र और इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हो, ठीक है। दोबारा ट्रीटमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा आपने कंबाइन और ओसीपीज दे देनी है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा आपने साइक्लिक प्रोजेस्टेरोन दे देना है। इसके अलावा आप जो है वो पेशेंट को देते हो क्लोमिफेन सिट्रेट एंटी एस्ट्रोजन, ठीक है, ताकि ओवुलेशन हो जाए। इसके अलावा आप उसको मेटफॉर्मिन देते हो क्योंकि हाइपर इंसुलिनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप जो है उसको देते हो हर्सूटिज्म की ट्रीटमेंट, जिसमें आपका ई फ्लोरनेथिन आ जाता है, क्रिप्टोट्रियोन एसीटेट देते हो जिसको एंटी एंड्रोजन है, जीएनआरएच एनालॉग देते हो, फेनेस्ट्राइड देते हो, और आपके सर्जिकल और लेज़र इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाती है, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पीसीओएस की। एक आपकी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, डायबिटीज़ हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।